बोल रहे थे भैया? तो यही बोल रहे थे, जो भी सरकार आवे उनका काम देखते हुए ही उनको सपोर्ट किया जाए, उसी में हमारे राज्य और देश का विकास हो सकता है। अगर हम अंधभक्ति, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस पे अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो हम देश को नर की तरफ ले जाएंगे। बताइए, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सिर्फ अब जाति और धर्म के नाम पे ही सपोर्ट किया जाता है? कुछ लोग हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो इस तरह का इस चीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को हमेशा शिक्षा पे ध्यान देकर, जो सरकार शिक्षा पे काम कर रही हो, बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार, जैसे अभी जैसे पकौड़ा बेचना रोजगार है, ये बताइएगा तो? हाँ बिल्कुल रोजगार है। जितने भी बीपीएससी वाले अगर सब पकौड़ा बेच, नहीं, वो क्यों बीपीएससी करके, वो डिग्री करके वो पकौड़ा बेचेंगे? तो कहाँ डिग्री करके? तो वही तो यही चीज तो पूछ रहे हैं। पकौड़ा वही बेचते हैं समाज में जो नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं हम, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं कि क्या पकौड़ा बेचना, पकौड़ा बेचना या न बेचना उनका निजी मामला है, उससे किसी को किसी के कार पे कभी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चाहे पकौड़ा बेचना, कचौड़ी, अगर हम बीटेक कर लिए हैं, हमको जलेबी बेच के हम अच्छा खासा बना लेते हैं, तो वो चीज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, वही मेरा कार्य है। इतने सारे लोग, सुने ना, इतने सारे लोग बाजार समिति में पढ़ाई कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत वैकेंसी नहीं आती, उस पर वर्तमान सरकार जिम्मेवार है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। आखिर आप लगातार इस राज्य में लगातार आपका सरकार बन रही है, उसके बावजूद भी रोजगार, 2000 रोजगार और 2000 नौकरी का चीनी मिल था इससे पहले, सब तो बंद हो गया ना। उस चीज को अगर चालू करवा दिया, जो बिहार से जो जितने भी मजदूर पलायन होके भीड़ में भड़िया धुसान होके निकलते हैं दिल्ली के तरफ, पंजाब के तरफ, हरियाणा के तरफ, एक जनसेवा एक्सप्रेस निकलती है, आप चले जाइएगा, बरौनी से हाजीपुर में इतना गंदा महकता है, जो सहरसा से जितने मजदूर भाई लोग हैं उनको लेके वहां जाते हैं। मतलब उस तरह से स्थिति है। आखिर आप यहाँ बिहार में अच्छा सा एक फैक्ट्री खुलवा दे, जितना भी चीनी मिल उसको बस चालू करवा दीजिए, आधा से ज्यादा लोग इधर ही रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। ये सब चीज पे काम होना चाहिए। कभी हमको नहीं देखना है जो अरे भाई वो है तो हम उसको सपोर्ट करें, इस सब पे बात नहीं होना चाहिए। देश कल्याण, राज्य कल्याण के लिए जो अच्छा काम कर उस पे बात करना चाहिए। आईएएस बन जाने चाहिए थे सब, आईएएस बन कैसे? जो पढ़ेंगे वही जो पढ़ेंगे, तो अभी जो पढ़ेंगे वो बन रहे हैं, नहीं बन रहे बताइए। जब पहले नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना, सुनिए, जब होता था, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को ऑर्डर दे, राज्य सरकार में जो वैकेंसी खाली होती है उसको भरा जाता है, तो वो वहां से फंडिंग करती है, और गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार होती है, सेंट्रल सरकार की जॉब होती है, जो सेंट्रल सरकार की जॉब होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। यूपीएससी की बात आप करें तो 2014 से पहले जो थी 500 वैकेंसी आती थी, अभी 1700 वैकेंसी आती है कि नहीं, सीट आती है ना, तो बढ़ा 20 लाख के आसपास वैकेंसी आया हुआ। फिर से एमटीएस में भी वैकेंसी अभी लगभग 11,000 के आसपास आया हुआ। नहीं है तो हम सरकारी.com पे सर्च करके आपको दिखा देते हैं। हम ये नहीं कर रहे जो हम उसका सपोर्टर हैं या ये नहीं। देखिए, जो वाजिब है वो चीज बोलना चाहिए, गलत नहीं। जैसे अभी वर्तमान में आरजेडी ने लगभग 2.2 लाख के आसपास वैकेंसी लाई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को वो डिले कर रही है बार, वो गलत बात है। उन्होंने एग्जाम लिया है बीपीएससी के तहत, उन्होंने, क्योंकि अभी भी आप देखिएगा ना, मैं न्यूज कवर की हूँ सीटेट का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है, फिर भी वो सीटेट पास है। जैसे वर्तमान में प्राथमिक लेवल के लिए वैकेंसी बहुत सारी आई है, उसमें बहुत जो बीएड किए हुए हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें वो कहें जो डीएलएड करेंगे 12th पास होंगे वही उसके लिए। अभी जो जितना बच्चा भर लिए हैं उनका क्या होगा बताइए। तो वो सब चीज सोचना चाहिए, उस हिसाब से उस चीज को डिले नहीं करना चाहिए। जैसे छठा चरण को डायरेक्टली ले लिया, उससे 7वां चरण को भी ले लेना चाहिए, और एक बार एक नए तरीके से नया सरकार फिर आवे, उस तरीके से उस चीज को ढालते हुए फिर नया रणनीति के साथ उस चीज को थोपना चाहिए। अभी 7वां चरण को इस तरह से प्रक्रिया लाए हैं, इसमें वर्तमान सरकार को बहुत दिक्कत होने वाली है। ये चीज सरकार, मेन बात ये है कि शिक्षा व्यवस्था ही गड़बड़ है। क्योंकि देखिए, आप मिडिल स्कूल में जाइए, हाई स्कूल में जाइए, वहाँ की शिक्षा ही नहीं होती है। लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। रिक्शा वाला भी चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में। जो वहाँ के टीचर हैं, ना, ये चीज गलत बात है। रिक्शा वाला, हम भी आज तक सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में ही पास आउट हुए हैं। लेकिन अब के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम रिक्शा ही चलाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में कितना नहीं होता है, कितनी क्यों अभी तक वर्तमान में 30 साल से कौन सरकार चला रही है?
नीतीश कुमार लगातार आ रहे हैं, 30 साल से हैं, 20 साल से हैं, वही की वही स्थिति है। आखिर क्यों सरकारी स्कूल से हट के लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं? और आखिर आप इतना जो आप सरकारी जो जितना शिक्षा पे शिक्षक लोगों को फंड दिया जाता है, उनका जो आमदनी वेतन है, उस हिसाब से अगर उनको पढ़ाते अगर वो उस तरह से स्कूल में, तो वहाँ जो निम्न वर्ग के जो हैं, जो उस योग्य नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो उनका बच्चा का ये दुर्दशा नहीं होता है। आज के समय सोनू उठ के कहीं और जा रहा है, उस तरह के बहुत सारे बच्चे उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं बोल पाते, उसी में ढल के, उसी में दब के आगे बढ़ते हैं। तो वही है। दोनों तो एक बच्चा था, चलो बोल के निकल गया। तो देखिए, ये जो जितने भी खड़े हैं सारे इस शिक्षा व्यवस्था के ग्रसित हैं, क्योंकि उस लेवल का एग्जाम क्या बोलता है, तैयारी नहीं कर पाते हैं लोग। पहले से पढ़ाई नहीं हो पाती है, बेसिक कमजोर होता है, ऊपर से उसके बाद तैयारी करने जाते हैं। जब डिग्री पास हो जाता है तब लोग तैयारी करना स्टार्ट करता है, बीपीएससी का, यूपीएससी का, तो उसमें तो 5 साल 6 साल तो लगेंगे ही। तो इसमें सरकार की दोष तो है 50% और स्टूडेंट का दोष तो है भी, क्योंकि वो लोग भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। इंटरटेनमेंट का जरिया हो गया आजकल, इंटरनेट इतना फ्री हो गया है, लोग यूट्यूब देखना ज़्यादा पसंद करते हैं अदर देन कि वो सिलेबस वाले सब्जेक्ट देखें। तो लोग पढ़ने वाले भी बहुत है। आप अगर यहाँ के अगल बगल लाइब्रेरी में चले जाएं, वहाँ भी स्टूडेंट सारे लगातार 24 घंटे बैठ के भी पढ़ते हैं। एक बात है, हम सरकार से निवेदन करेंगे आपके माध्यम से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जो जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनका जो बच्चे हैं, उनको अगर वो प्राइवेट से पढ़ाई करते हैं तो उसका डिग्री को रद्द कर दिया जाए, और वो सरकारी से पढ़ेंगे, सरकारी से डिग्री लेंगे, तभी उनका डिग्री का मान्यता दिया जाए। यही चीज अगर हो जाएगा तो हमारे देश, हमारे राज्य के जो बच्चे में एक समानता आ जाएगी। और जब 100% समानता आएगी, अरे एक नेता जो है एक बड़ा पदाधिकारी है, एक नेता भी जो है, हाँ, वो नहीं ये बोल रही है, नहीं ये गलत नहीं, ये नहीं काम गलत बोल, नहीं, मैंने कभी इनका बात सुनी, समझ रहे, ये बोल रहे हैं कि बड़े जितने भी नेता हैं, वो लोग भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल? और अगर वो सरकार में काम कर रहे हैं, तो अपने भी बच्चे को सरकारी में डालिए। जब से ये दिन शुरू हो जाएगा, तब से सरकारी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। सरकारी का बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ेगा, और सब लोग समानता से आराम से लगेगा, जो ये भी भाई हम हैं, ये भी हम हैं, हम दोनों बराबर हैं। इस तरह से आगे देश भी बढ़ेगा, राज्य भी बढ़ेगी।